आप गए डॉग के पास में तो क्या हुआ, डॉग ने आपको काट लिया। अब क्या हुआ, जब डॉग ने आपको काटा तो भाई आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में, तो इसका मतलब आपने अपना आपको रियून कर लिया ना, तो क्या टू बी रेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं अगेन आपको वही टॉपिक कराने वाली हूँ, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको पता ही है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में, जो कि हमारी कन्वर्सेशन को तो इंप्रूव करता ही है, साथ ही साथ अगर हम इनको अपनी राइटिंग स्किल में भी यूज करते हैं तो राइटिंग स्किल और भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाती है। और जो कैंडिडेट अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो जानते ही है कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इंग्लिश का पार्ट है तो ये टॉपिक जरूर आता है। तो चलिए बस देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक के ऊपर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने आपको दी थी उसमें, ठीक है। बस इसमें भी मैं आपको वही देने वाली हूँ, सो दैट लाइफ लॉन्ग आप इन इडियम्स को भूल नहीं पाओ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम है एट वंस फिंगर्स एंड, राइट। इसका मीनिंग देख लीजिए, पहले आप एक बार और इसको रीड कीजिए। एट वंस फिंगर्स एंड, लिटरली मीनिंग अभी बाद में देखेंगे, अभी हम इसका एक्चुअल मीनिंग देते हैं। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग होता है फुल नॉलेज, ठीक है। अब फुल नॉलेज हम कैसे याद करें कि फुल नॉलेज है? देखिए, आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी कि ये तो मेरी उंगलियों पे रखा हुआ है, ये तो मेरी उंगलियों पे रखा हुआ है। तो अब उंगलियों पे रखा हुआ है मीन्स जो भी बात कही जा रही है उसके बारे में मीन्स आपको थ्रूली नॉलेज है, राइट। मेरी फिंगर्स के एंड पे रखा हुआ है सब कुछ, भाई ये तो मुझे थ्रूली याद है। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो क्या होगा, इसको फुल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस आप अपना फॉर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। तो देखिए, जैसे कि आप जानते ही हो कि पूरे डे में हम 24 आवर्स को कंसीडर करते हैं, जिसमें 12 आवर्स को हम लगा लेते हैं नाइट के लिए, एंड 12 आवर्स जो बचते हैं हमारे वो होते हैं वर्किंग, जिसमें हम अपने सारे काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 11th आवर यानी कि 11वां आवर, घंटा। तो 11वें घंटे पर मीन्स हमने कोई काम शुरू किया और अभी सोच रहे हैं कि अरे रुको रुको, अभी कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, करेंगे करेंगे करेंगे, बहुत टाइम है अभी, तो करते जा रहे हैं, ऐसा करते जा रहे हैं। लेकिन लास्ट में कौन सा आवर आ गया, उस काम को कंप्लीट करना है। 12 आवर्स में हमें वो काम कंप्लीट करना था, 10 आवर्स हमने ऐसे ही गुजार दिए। और जब हमें याद आया, अरे क्या हुआ, ये तो 11वां घंटा है, ये हमारे पास एक ही घंटा बचा है काम करने का, तो उसमें हमने काम स्टार्ट किया जल्दी से। यानी कि कोई भी काम हमने कब स्टार्ट किया? एट द 11th आवर, 11वें घंटे में। 10 घंटे ऐसे ही गुजार दिए हमने, और 12 घंटे हमारे पास है ऑलरेडी। तो क्या हमने काम शुरू किया 11th आवर पे, तो मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। तो कितना टाइम बचा? लास्ट मोमेंट, ठीक है। हो समझ में आया होगा ये आपको। तो जब भी ऐसे ये वाला अगर ये इडियम्स आ जाए एग्जाम में, तो एट द 11th आवर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे काम कंप्लीट करना, ठीक है। तो सेंटेंस आप बना सकते हो अपने आप भी, कुछ भी बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एट ए स्टोन्स थ्रो। पहले मीनिंग देखो, एट पर होना, कहां पर होना? स्टोन्स, पत्थर के थ्रो, जहां तक पत्थर फेंका, पत्थर फेंका कोई और वहां तक ही है बस। एट द 11th थ्रो यानी कि जहां तक पत्थर फेंका वहां पर होना। इसका मतलब क्या है? वेरी नियर, बहुत पास होना। अब देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपने कोई पत्थर फेंका, भले ही आपने कितनी भी ताकत लगा के क्यों ना फेंका हो, ऐसा तो नहीं है कि वो पत्थर ऐसी जगह पहुंच जाएगा कि जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा, आपकी पहुंच के अंदर ही होगा वो। तो इसका मतलब है ज्यादा दूर नहीं है। पत्थर जहां तक फेंका, कहां तक गया? इतनी दूरी पे गया कि हम वहां पे पहुंच सकते हैं। तो बस एट स्टोन्स थ्रो मतलब जहां तक स्टोन थ्रो किया गया वहां पर। तो क्या मतलब हो जाएगा? वेरी नियर। ही लिव्स एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, है मेरे घर के बहुत पास रहता है। यानी कि पत्थर फेंकू तो उसके घर के पास ही पड़ेगा जाकर, इतने पास वो रहता है। नेक्स्ट देखिए, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मीन्स बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो देखिए, जब भी आप कहीं पर जाते हो तो क्या करते हो? अपना बैग पैक करते हो, है ना, सभी करते हैं। और बाद में ये देखते हैं कि कहीं कुछ छूट ना गया हो। तो बैग एंड बैगेज मीन्स कोई पूछे अच्छा बैग तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है, बैग भी तैयार है, बैगेज भी तैयार है, चलो चलते हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं। तो मीन्स क्या? बैग एंड बैगेज का मतलब है कंप्लीटली, यस, पूरी तरीके से हम क्या है? रेडी है। तो कंप्लीटली, बैग एंड बैगेज का मीनिंग क्या हो गया? कंप्लीटली। नेक्स्ट देखिए, गो टू डॉग्स, ठीक है। गो टू डॉग्स, अब पहले उसका मीनिंग देख लीजिए। मीनिंग होता है टू बी र्यून्ड, र्यून्ड होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। तो
तो अब हम इसको कैसे याद करें कि गो टू डॉग्स का क्या मीनिंग है। तो देखिए, सपोज कीजिए या तो आप स्ट्रे डॉग को ले लीजिए, या फिर किसी ने अगर डॉग पाला भी हुआ है एज अ पेट तो आप उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे, देखिए भाई, सपोज कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप और आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो, उसके घर पे, आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, उसके घर पे है डॉग। तो आपके फ्रेंड ने कहा भाई थोड़ा बच के चलना क्योंकि डॉग है। तो भाई नहीं, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, आप तो ब्रेव हो। ना कह रहे ये क्या करेगा डॉग, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। कह रहे अरे ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रुको अभी मैं इसके पास जाके दिखाता हूँ, तो मैं ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। आप वो क्या क्या गो गया कहाँ पे, डॉग्स के पास में। और जब वो डॉग्स के पास में गया तो क्या हुआ, डॉग ने उसको बाइट कर लिया। डॉग ऐसे थोड़ा होता है भाई, हर तरीके के डॉग होता है, जरूरी थोड़ा कि वो किसी स्ट्रेंजर को नहीं काटेंगे, काटेंगे भाई। क्या हो रहा था, ज़्यादा बड़े बनने की तो कोशिश आप ही कर रहे थे ना, दिखाने की कोशिश तो आप ही कर रहे थे ना कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप गए डॉग के पास में तो क्या हुआ, डॉग ने आपको काट लिया। अब क्या हुआ, जब डॉग ने आपको काटा तो भाई आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। तो इसका मतलब आपने अपने आप को र्यून कर लिया ना। तो क्या टू बी बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, कुत्तों के पास जाओगे तो क्या करोगे भाई तुम, टू बी र्यून्ड ही होगे, कुछ ना कुछ तो हार्म तुम्हें हो गई, नुकसान ही पहुंचेगा तुम्हें उससे, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप ये इसको लर्न करते हो, गो टू डॉग्स। ऐसा नहीं है, देखिए इडियम्स में हमेशा ये होता है कि जो अच्छे से इडियम्स को लर्न करके नहीं जाते, ठीक है, वे क्या करते हैं, वो एक्चुअल मीनिंग पे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे ये आया हुआ है गो टू डॉग्स, इसका मतलब आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपको अच्छा गो टू डॉग मीन्स कुत्ते के पास जाना, बस खत्म। इसका मीनिंग क्या है, टू गो टू द डॉग, ऐसे करके आओगे आप। लेकिन नहीं, कुत्ते के पास जाना मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाना, डॉग के पास जाना मीन्स अपने आप को नुकसान पहुंचाना। तो नहीं जाना, तो क्या हो जाओगे, टू बी र्यून्ड हो जाओगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उसके पास जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ेगा डॉक्टर के पास जाकर। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, पिक होल सीन। पिक होता है निकालना भी कह सकते हैं, पिक देखना, होल्स होते हैं छेद, इन किसी भी चीज में, किसी कोई भी चीज है आपको क्या करना है, उसमें क्या निकालना है, होल ही निकालना है, उसमें छेद ही देखना है। भले ही वो चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें क्या करना है, आपको होल ही निकालना है। मतलब कि आपको उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखनी है, आपको हमेशा उसमें कमी निकालनी है। तो क्या मतलब हो जाएगा, टू फाइंड फॉल्ट। कोई कितने भी अच्छा क्यों ना हो, हमें उसमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉल्ट ही फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें फॉल्ट ही फाइंड आउट करनी है तो भले ही कितना भी अच्छी चीज हो, हम क्या करेंगे, पिक होल्स करेंगे उनमें, ठीक है। तो इस तरीके से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, एड फ्यूल टू फायर। ये तो बहुत इजी है। तो हमें से ऐड मतलब कि ऐड करना, क्या ऐड कर रहे हैं हम, फ्यूल। फ्यूल से भी जानते ईंधन होता है, सारे जितने भी व्हीकल होते हैं फ्यूल से चलते हैं। टू फायर, फायर में भाई आग लगी हुई है, और अगर आग में हम फ्यूल डाल दे तो क्या होगा, आग बंद हो जाएगी या फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी, भाई और ज्यादा ही बढ़ेगी जहां तक मैं जानती हूँ। कोई ऐसा भी है जो ऐसे जाने कि अगर फायर में फ्यूल डाल दे तो आग बंद हो जाए, नहीं। जहां तक मैं समझती हूँ तो फ्यूल अगर डालेंगे फायर में तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बस यहीं से मीनिंग ले लीजिए ना इसका, ऐड कर दिया हमने फ्यूल को फायर में तो क्या होगा, फायर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मीनिंग ये तो निकल के आ जाएगा, टू मेक द सिचुएशन वर्स। कोई सिचुएशन है, हमने उसको क्या कर दिया, जैसी वो थी लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको और ज्यादा क्या बना दिया, वर्स बना दिया भाई, और ज्यादा बेकार बना दिया। वो जैसी थी चलो कोई बात नहीं थी, बट हमने क्या किया, उसको मेक कर दिया, हमने उसको बना दिया, क्या बना दिया, और ज्यादा वर्स। तो यही तो है, आग जली हुई थी, हमने उसमें फ्यूल डाला, फ्यूल डालते ही वो एकदम से भड़ाक से और भी ज्यादा तेज हो गई। तो बस ये तो होगा, टू मेक द सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स बना देना। इसका हिंदी में हम इसको कहते हैं आग में घी डालना, है ना, सुना होगा ये आपने। नेक्स्ट देखो, एट वंस विट्स एंड। विट्स एंड, विट अगर आपको इसका मीनिंग जानते होंगे तो विट का मतलब होता है बुद्धि, है ना, हमारे सोचने की अक्षमता, ठीक है, कैपेबिलिटी। तो विट क्या होता है, बुद्धि आप ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए। तो एट होना, जैसे पर होना, कहाँ पर होना, वंस मैंने आपको बता दिया है किसी की विट्स के एंड पर होना। विट्स मैंने आपको बता, बुद्धि, सपोज कीजिए, देखिए किसी की बुद्धि के एंड पर होना। अब क्या इसका क्या मतलब है बुद्धि के एंड पे होना, देखो सपोज कीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई, आपको बोला गया कि इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो आपने पूरा दिमाग घुमा लिया, आप अपने दिमाग के एंड तक चले गए, आपने पूरा दिमाग खर्च कर डाला उस सिचुएशन के बारे में सोच सोच के, लेकिन आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो कैसी सिचुएशन हो गई वो,
एट वंस विट्स एंड, विट्स के एंड हो गई, विट्स हमारी एंड हो गई, पर उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। इतना सोचा, इतना समझा, पर क्या हुआ, सॉल्यूशन नहीं मिला उस प्रॉब्लम का। तो क्या हो गई, विट्स एंड हो गई उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते। ठीक है। क्या एंड हो गई, विट्स एंड हो गई, खत्म हो गई। एंड तो आप जानते हो, एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो विट एंड हो गई, बुद्धि खत्म हो गई, पर उस चीज का सॉल्यूशन हमें नहीं मिला। तो क्या मीनिंग हो गया इसका, जब सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम तो पजल हो गए ना। कैसी सिचुएशन है, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज है, चकरा रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे। तो इसका मीनिंग यही तो है। क्या मीनिंग हो जाएगा इसका, परप्लेक्स। देखिए आपको परप्लेक्स का मीनिंग आना चाहिए। परप्लेक्स का मीनिंग होता है चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। इसका दूसरा भी मीनिंग हम ले सकते हैं पजल। पजल तो आप जानते हो ना, पजल को सोल्व करना, वहां से आप इसको याद कर लेते। तो पजल जब हम सोल्व करते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिमाग का काम होता है कि कौन सी पजल, अच्छा ये वाला पार्ट कहाँ पे लगाना है, ये वाला पार्ट कहाँ लगाना है, तो उसको सोल्व करना होता है। तो पजल का मीनिंग भी क्या होता है, चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो बस यही तो है, जब किसी की विट का एंड हो गया तो वो क्या हो जाए, चकरा जाएगा, सोचेगा क्या करूं क्या ना करूं। तो यही इसका मीनिंग है। होप याद आ गया होगा। नेक्स्ट, ब्रिंग टू बुक। अब देखिए ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग होता है लाओ, बुक टू को छोड़िए, बस आपको याद करना है कि कैसे याद करना है ना। ब्रिंग लाओ, क्या लाओ, बुक लाओ। देखिए सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को, अगर बच्चों को कोई काम करने के लिए दे रहे हो, ठीक है, आप बोलो कि या तो ये काम कर लो या फिर पढ़ने बैठो। बच्चों की बात करूँ, वैसे बड़ों के साथ भी होता है, पढ़ना कोई पसंद नहीं करता। मैं बड़े क्लासेस के बच्चों को भी देखती हूँ, 10th 11th 12th, वो भी किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने से जी चुराते हैं। तो उनको कोई काम दे दो, ये काम कर लो या पढ़ लो, तो वो क्या करेंगे, वो पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, वो उस काम को करना पसंद करेंगे। तो अगर आपको किसी को पनिशमेंट देनी हो तो क्या करोगे, बुक लेके आओ, निकालो बुक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू पनिश। अब यहाँ पे ये मत सोचना ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या है कि किताब लेकर आओ। किताब लेकर आने का मतलब है अगर तुम मेरा कहा हुआ नहीं करोगे तो किताब लेकर आओ, तुम्हें पढ़ाएंगे। अब बच्चों को कह के देखे ना घर पे किताब लेकर आओ, बच्चे एकदम से कहेंगे नहीं नहीं हम ये वाला काम कर लेंगे, नहीं नहीं ये कर लेंगे। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या है, पनिश करना। किसी को पनिश करना है तो ये कह दो कि पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो अभी। देखो वो उनके लिए कितनी बड़ी पनिशमेंट है, बहुत बड़ी पनिशमेंट है पढ़ना आजकल के बच्चों के लिए। तो बस आप इजिली इसको लर्न कर सकते हो। ब्रिंग टू बुक मीन्स टू पनिश, पनिश करना। नेक्स्ट, टेक टू हील। टेक टू हील, टेक देखिए क्या होता है, टेक होता है लेना, उठाना। हील होते हैं, वैसे तो हील क्या होता है, जो पैर का पिछला वाला हिस्सा होता है, हील एडी कहते हैं जिसको। लेकिन आप यहाँ पे एडी को मत लीजिए, आप उस वाले हील को कंसिडर मत कीजिए। आप सोचिए कि गर्ल जो है वो सोच लीजिए कि उन्होंने कोई हील पहनी हुई है, राइट। और बॉयज चूंकि ऐसे हील नहीं पहन सकते ना जिस टाइप की गर्ल्स पहनती है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने हाई हील के शूज पहने हुए हैं, ठीक है। अब हाई हील के शूज पहने हुए हैं तो आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको भागना है। तो आप थोड़ी देर तक तो भागे, लेकिन आपको क्या लगेगा, क्या आप हील में कंफर्टेबली भाग लोगे उतने अच्छे तरीके से जितना आप विदाउट हील या फिर नंगे पैर भाग सकते हो? आई थिंक नहीं, आप इतने अच्छे तरीके से नहीं भाग सकते। आप भागे जा रहे हो लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो हील आपने डाली हुई है ये अनकंफर्टेबल है, मैं इसमें दौड़ नहीं पा रहा हूँ या फिर दौड़ नहीं पा रही। तो आपने क्या किया, टेक कर लिया, उनको उठा ली, अपने पैरों से निकाली और उठा ली हाथों में और भागना शुरू कर दिया। तो टेक टू हील का क्या मतलब है, हील उठाई और हील उठा के क्या किया, रन अवे, भागना शुरू कर दिया। तो टेक टू हील का मतलब क्या है, रन अवे, भाग जाना। हम हील कब उठाएंगे, जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें उस सिचुएशन से भागना है लेकिन हम हील में भाग नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, टेक कर देंगे उस हील को, या उतार के फेंक देंगे, फिर टेक करके अपने हाथों में लेके भागेंगे। तो टेक टू हील मीन्स रन अवे, भाग जाना। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये आपको। तो आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, आ ही गया होगा आपको। मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से समझाने के बाद आपको ये समझ में नहीं आए होंगे, समझ में तो आ गए होंगे आपको, और इस तरीके से आ गए होंगे कि आप इनको कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बस आज बस ये 10 ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।